प्रोसेसर्स के लिए अच्छे कूलर्स यूज करिए। बहुत कस्टमर आते हैं जो i5 13600K पे बहुत बेसिक कूलर लगा लेते हैं। एयर कूलर भी सर अच्छे आते हैं, नो डाउट। i9 12900K ले लेंगे, 13900K लेंगे विद इडियोटिक बोर्ड लाइक 8610 12900K। मैंने सेटअप देखे सर। स्टडिंग इज इंपॉर्टेंट। अगर आप और मैं अगर स्टडी नहीं करेंगे प्रॉपर, जो भी मेरे कस्टमर्स है या आपके व्यूअर्स है तो चीज एक ही, उन तक की वो नॉलेज पहुंचना कहां से सर? बेचना तो सभी करते हैं सर, लेकिन वो टेक्निकल टर्म पे जाकर अगर कस्टमर को पिच करना हो वो बहुत जरूरी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं AMD और इंटेल प्रोसेसर्स के बारे में। हम लोग ये कंप्लीट वीडियो में सारे प्रोसेसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रतीक सर कैसे हो आप? बस यार फर्स्ट क्लास। प्रतीक सर, लास्ट जो हमारे ग्राफिक कार्ड की वीडियो थी बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पांस आया वो टाइम पे, और उसमें पब्लिक बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्रोसेसर्स के बारे में बताओ, प्रोसेसर्स के क्या अभी करंट प्राइसिंग चल रही है, स्पेशली 13 जेन। तो 13 जेन का सर अभी कैसा चल रहा है मार्केट में, स्टॉक का अवेलेबिलिटी इश्यूज कैसा चल रहा है और क्या मेन मतलब प्राइसिंग चल रहा है? स्टॉक इश्यूज तो यार कोई प्रोसेसर्स के अभी नहीं है, लाइक सारे प्रोसेसर प्लेंटी स्टॉक पड़ा है मार्केट में। स्टार्ट करेंगे हम AMD से और फिर आते हैं हम इंटेल पे। पहले AMD कवर कर लेंगे सर। AMD में भी मेरे पास एक थर्ड जनरेशन अभी भी APU मिल रहा है, दैट इज 3200G। तो इसकी कॉस्ट की बात करेंगे, 3200G प्रोसेसर है, APU थर्ड जनरेशन 3000 सीरीज का, दैट इज फॉर 7950 विद 3 इयर्स वारंटी। फिर उसके बाद ओमकार भाई हम आते हैं Ryzen 5 3600 पे। दिस इज अ थर्ड जनरेशन अगेन Ryzen 5 में है। यू कैन सी द प्रोसेसर डिटेल। 3600 6 कोर 12 थ्रेड के साथ ये CPU था सर। ये 9700 का भी मिलेगा आपको विद 3 इयर्स वारंटी। उसके बाद मेरे पास 5000 सीरीज का एक बेसिक लाइनअप है, सो दैट इज AMD विल स्टार्ट फ्रॉम द 5500 द Ryzen 5 5500। अगर इसकी कॉस्ट की बात करेंगे तो आपको 11250 का आता है सर जी। उसके बाद 5600 Ryzen 5 5000 सीरीज है, दिस इज द 5600 प्लेन। अगर 5600 की बात करेंगे आपको 14900 में आता है सर, ऑल इंक्लूसिव, अगेन 3 इयर्स वारंटी। सारे ही प्रोसेसर्स की वारंटी 3 साल है बेसिकली, तो आप ये समझ जाइए। फिर मैं बताता हूँ 5600X। ओमकार भाई प्रेजेंट डेट के हिसाब से इसका प्राइस हाइक हुआ है, दैट इज 5600X 6 कोर 12 थ्रेड। अभी के रिसेंट प्राइसेस में देखोगे तो 18300 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस में मिलेगा आपको। पर सर ये रीजन क्या है प्राइस हाइक का? क्योंकि इंटेल तो प्राइस कम करते जा रहा है और सर बेसिकली AMD का MOP यही था, इनकी कॉस्टिंग ही ये थी। बीच में जब सेल आउट का थोड़ा इशू हो गया था, स्टॉक बहुत ज्यादा था, तब कंपनी ने सपोर्ट दे दिया था सबको, तब आपने प्राइस का जो स्लैश देखा था उसकी वजह से था। Okay. फिर बात करते हैं हम Ryzen 7 पे आते थे। 5000 सीरीज Ryzen 7 5700X। अगर इसकी कॉस्ट की बात करो तो 21750 विद 3 इयर्स वारंटी। नोट करिए ये चीज, 5700X डजंट कम विद द स्टॉक फैन, ये विदाउट स्टॉक फैन के साथ आता है, और ऐसे प्रोसेस में स्टॉक फैन लगाना भी नहीं चाहिए। फिर आएंगे हम AMD Ryzen 7 5800X पे। सो दिस इज Ryzen 7 5800X 24200 विद 3 इयर्स वारंटी अगेन। फिर ओमकार भाई मेरे पास एक अच्छा प्रोसेसर है जो मार्केट में काफी अच्छा रनिंग में है, दैट इज 5800X 3D। यू कैन चेक आउट योर 5800X 3D। अगर इसकी कॉस्ट की बात करूंगा तो 32450 विद 3 इयर्स वारंटी अगेन। सारे प्राइसिंग आपके ऑल इंक्लूसिव ऑफ GST है सर। फिर मैं बात करता हूं आपका Ryzen 9 5900। यू कैन सी द 5900X 5100 CPU आएगा। अगर ये CPU की कॉस्ट की बात करूं मैं तो आपको 35150 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस में आएगा विद 3 इयर्स वारंटी अगेन। फिर ओमकार भाई मैं बताता हूं आपको 3 APU जो मेरे पास अभी अवेलेबल है, बाकी सारे भी मिल जाएंगे, बट वही है सर, राइट नाउ मेरे पास स्टॉक अभी के लिए डिस्प्ले करने के लिए नहीं था। विल कम बैक अगेन इन द वीडियो। दिस इज Ryzen 5 4000 सीरीज 4600G। आपने देखा रहेगा APU जो निकला था 4600, दिस इज फॉर 10950 ऑल इंक्लूसिव। इसके साथ स्टॉक फैन आएगा, बट ऑब्वियस है इसका सर बॉक्स पैक आना चालू हो गया, क्योंकि पहले समझ नहीं आया इनका कभी पंगा मुझे। बीच में इन्होंने निकाला ट्रे, फिर अभी बॉक्स पैक, आई डोंट नो, बट सर जो है वो आपके सामने अभी हाल फिलहाल तो बॉक्स पैक अवेलेबल है ही है सर। फिर बात करेंगे अगेन जो 5000 सीरीज में काफी बेहतरीन APU चले सर, 5600। दिस इज फ्रॉम Ryzen 5। ये Ryzen 5 5600G आएगा आपको, ये आएगा 14150 विद 3 इयर्स वारंटी अगेन अलॉन्ग विद द स्टॉक फैन। और Ryzen 7 में अगेन APU आएगा 5700G। ये भी बहुत अच्छा प्रोसेसर है सर, एक टाइम में काफी ज्यादा ट्रेंडी था ये। दिस फॉर 20500। अभी यही है सर, APU कौन ले रहा है जिनके GPU आज भी सोच रहे कि और कम हो तो उनके लिए फिर भाई वो APU रिकमेंडेड है। लाइक एक हो गया कि लो बजट, आप देखेंगे तो लो बजट के लिए APU बहुत अच्छा है। जो बेसिक गेमिंग करना चाह रहा है, कोडिंग करना चाह रहा है, जिसको कोडिंग करना और गेमिंग छोटा मोटा चलो ठीक है, तो उनके लिए APU काफी बेनिफिट में है वैसा। बट अकॉर्डिंग टू यू अभी क्या लगता है, और कम होगा प्राइसेस कि दिस इज द नहीं सर, ये लीस्ट हो गया, अभी यही होगा सर। आप थोड़े टाइम में देखोगे तो जैसे 3000 वैनिश हुआ मार्केट से, कुछ टाइम में 5000 वैनिश हो जाएगा, 7000 लाइनअप जब प्राइसिंग अच्छे होंगे। AMD 7000 के प्राइस और स्टेबल होने चाहिए कंपेयर टू द इंटेल मार्केट। आई एम नॉट कंपेयरिंग एनीथिंग, बट इसको अगर हम कंपेयर करेंगे, बट ऑब्वियसली दो प्रोसेसर कॉम्पिटिटिव चले ही है। अगर AMD 7000 थोड़ा और चीप होता, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम AMD के मदरबोर्ड्स एक्सपेंसिव इन द 7000 सीरीज, आप नोटिस करिएगा। ये इंटेल में 13 जेन अभी आप देख रहे हो तो इनके बोर्ड सस्ते हो गए, और अभी 7000 AMD जितना आ रहा है उनमें बोर्ड्स की कॉस्टिंग बढ़ गई। बस यही रीजन है, बिकॉज इट इज अ DDR5 सपोर्ट, प्योर DDR5 वैसा है। चलो विल कम ऑन द 7000 सीरीज। अभी ये जो लेटेस्ट अभी जो 2022 का इनका टेक्नोलॉजी था सर। बात करेंगे हम Ryzen 5 7600X से। इसकी कॉस्ट की बात करेंगे 23600। इनमें आपको स्टॉक फैन नहीं मिलना है। फिर बात करेंगे Ryzen 7 में 7700X, काफी अच्छा प्रोसेसर, 8 को 16 थ्रेड के साथ ये प्रोसेसर आया हुआ है। नो डाउट मार्केट में इसका काफी ज्यादा सेल्स है। अगर इसकी कॉस्ट की बात करेंगे तो वो 33,050 33,050 रुपया विद 3 इयर्स वारंटी अगेन विद GST। देन विल कम ऑन द Ryzen 7 ओमकार भाई। ये Ryzen 7 का आपका 7900X
you can check out here 7900X for 44,250 all inclusive again with 3 years warranty, no stock fan, इसमें किसी में stock fan नहीं है। फिर आते हैं हम Ryzen 9 7950X पे, अगर इसकी कॉस्ट की बात करेंगे देखो 58,800 all inclusive taxes। ओके, तो ये हो गए सारे AMD प्रोसेसर्स प्लस आपके पास अभी थ्रेडरिपर का स्टॉक है सर। क्या है मतलब ये थ्रेडरिपर्स इतने महंगे क्यों रहते हैं? सर प्रोसेसर ही वैसे ना, ये मतलब एक बेसिकली इट्स हाई एंड सोल्यूशन, ये बहुत हाई एंड सोल्यूशन है। जैसे इंटेल में जो X सीरीज जो आती है उसी तरह के सोल्यूशंस है। अभी ये स्पेसिफिकली बहुत कम लोगों को लगता है सर, इनकी जो रिक्वायरमेंट आती है वो क्लाइंट की तरफ से ही हमको स्पेसिफिक आती है कि वी नीड स्पेसिफिक ऑल दी स्टफ इन द मशीन। तो इसमें ज्यादा करके हमारे तरफ से कोई ज्यादा डिफरेंस या चेंजेस हम नहीं करते इसमें, बिकॉज बहुत एक्सपेंसिव सोल्यूशन जाता है सर। अभी जैसे कि बात करेंगे दिस प्रोसेसर, यू कैन चेक आउट दिस, इसके पीछे आप मॉडल देखोगे तो ये सर थ्रेडरिपर प्रो 5955WX। अभी ये सीपीयू की अगर मैं बात करूंगा सर, देखो 1,24,000 ऑल इंक्लूसिव, 1,24,000 का प्रोसेसर है। प्रोसेसर इसके अंदर से आप देख सकते हो, यू कैन सी दैट फ्रॉम द ट्रांसपेरेंट पार्ट, ये प्रोसेसर आता है सर। इसकी साइज डायमेंशन बहुत, इनके मदरबोर्ड्स अलग हो जाते हैं तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव सोल्यूशन हो जाता है। देन विल कम अगेन ऑन वन मोर थ्रेडरिपर सर, ये भी आप देख सकते हो, ये आपको आएगा थ्रेडरिपर प्रो 5965WX। यू कैन चेक आउट द मॉडल बैक साइड। तो इसका मॉडल फिर बताता हूँ 5965WX। अभी सर इसकी कॉस्ट की बात करूंगा तो 2,13,000 रुपए ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस है विद 3 इयर्स वारंटी। ओनली प्रोसेसर। तो थ्रेडरिपर की यही बात है सर, थ्रेडरिपर स्पेसिफिक मशीन्स या स्पेसिफिक बिल्ड्स के लिए बने गए, वैसा चीज है। और इनके लिए वो स्पेशल TRX मदरबोर्ड्स लगते हैं, बहुत एक्सपेंसिव है। फिर आपको उसी तरह की मेमोरीज भी लेनी है। कई लोग है कि 16GB मतलब एज पर द यूजेज रहता है, बट फिर ऐसी मशीन बनाओ तो काफी पावरफुल बनाओ, तब जाके आपको पूरा यूटिलिटी मिलना है। तो सर अभी आते हैं इंटेल के ऊपर। इंटेल में हम लोग ने 10 जनरेशन, 11 जनरेशन, 12 जनरेशन और 13 जनरेशन, ये चारों हम लोग ने जनरेशन वाइज अरेंज कर दिए हैं। तो अभी क्या क्या इनके रेंजेस है और क्या क्या प्राइसेस चल रहे हैं? उनका भाई इंटेल में मतलब देखो स्टॉक तो अलॉटेड है, बट मैंने अभी स्टॉक थोड़ा हाल फिलहाल मंगाया नहीं था। अभी यहाँ पे जो दिखा रहा है उसके अलावा भी जितने प्रोसेस है सारे आपको मिल जाएंगे। आपको पता है करना क्या है, व्हाट्सएप करिए, आपको प्राइस मिलना है, दैट्स इट। स्टार्ट करेंगे क्विकली सर 10,400F i5 का 10 जनरेशन का प्रोसेसर 10400F, इसकी कॉस्टिंग है 8,450, 8,450 में एक्सटेंशन हो गया सर जी, दैट इज 3 इयर्स वारंटी अगेन। फिर आते हैं 10400 इज विद द IGP जो इंटीग्रेटेड जीपीयू के साथ है सर। ये प्रोसेसर की अगर कीमत की बात करेंगे देखो 10,800, 10,800 का आएगा। और फिर मैं बताता हूँ Core i7 अनलॉक्ड आपका 10,700K, 10,700 के, यू कैन चेक आउट द मॉडल हियर। अगर इसकी कॉस्ट की बात करूंगा 10,700K तो ये आएगा 23,050 ऑल इंक्लूसिव, 3 इयर्स वारंटी, इसमें फैन नहीं आना है आपका क्या। फिर हम आते हैं सर Core i5, सो दिस इज 11,400F अगेन विदाउट जीपीयू वाला जो प्रोसेसर है, ये आएगा आपको 10,400 विद 3 इयर्स वारंटी, विद फैन आना है ये सर आपको। फिर विल कम ऑन द 11,400 11 Gen विद इंटीग्रेटेड जीपीयू। अगर 11,400 की अगर कॉस्ट की बात करो सर तो ये आएगा आपको 12,750, 12,750 विद 3 इयर्स वारंटी अगेन विद फैन। फिर सर आएंगे i7 11,700 पे, दिस इज Core i7 11,700। अगर इसकी कॉस्ट की मैं बात करूंगा तो ये आपको आएगा 24,700 विद 3 इयर्स वारंटी अगेन। और फिर सर मैं आपको दिखाता हूँ 11,700K अनलॉक्ड अगेन, आप देख सकते हो यार, यू कैन चेक आउट द डिटेल्स यार, इसके मॉडल सब मिलेंगे। इसकी कॉस्ट की बात करूँ ये आपको आएगा 27,900 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस विद 3 इयर्स वारंटी अगेन। फिर मैं दिखाता हूँ उनका भाई आपको 12 Gen में सबसे ज्यादा चला है गेमिंग, यू कैन से द मिड रेंज मशीन जो बनी है तो वो 12,400F में ज्यादा करके बनी है। अगर 12,400F की कॉस्टिंग की बात करो सर तो आपको 14,300 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस का आता है सर। उसके बाद में आपको दिखाता हूँ 12,600K i5 12,600K, ये भी काफी अच्छा रनिंग प्रोसेसर में सर। 13 Gen आने के बाद इसका थोड़ा रिक्वायरमेंट सर आना था, वो कम हो गया सर। अगर कॉस्ट की बात करेंगे 26,550 विद 3 इयर्स वारंटी विदाउट फैन, के है तो फैन नहीं आना था आपको। फिर हम आएंगे अगेन ऑन द 12,700, ये आपका IGP के साथ है, इसमें आपको ग्राफिक्स ऑनबोर्ड आना ही है आपका। तो द मॉडल इज 12,700 एंड द प्राइस इज 29,200 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस विद फैन, ये फैन के साथ आएगा। फिर हम कवर करेंगे सर i7 12,700K अगेन अनलॉक सीरीज का प्रोसेस, जैसे मैंने 10th 11 में भी बताया 12,700K i7 का प्रोसेसर है सर। अगर इसकी कॉस्ट की बात करेंगे तो आपको आएगा 33,900 विद 3 इयर्स वारंटी के साथ। और फिर सर लास्ट आएंगे हम 12 Gen का i9, दैट इज Core i9 12,900K, इसकी कॉस्ट की बात करूंगा तो आएगा 44,850 विद 3 इयर्स वारंटी विदाउट फैन सर। 13 Gen सर मेरे पास हाल फिलहाल तो 4 शो करने के लिए पीसीज है, पर आपको इसके अलावा भी काफी मिलेंगे। अभी 12 Gen में भी सर i3 12,100 12,100F ये भी स्टॉक मिलेगा आपको। प्राइसिंग के लिए जस्ट नीड टू व्हाट्सएप, मैं आपको सारे प्राइसिंग अपडेट कर दूंगा। विल कम ऑन द 13,400F, ये अभी 13 Gen का नया प्रोसेसर आया सर। अगर इसकी कॉस्ट की बात करो तो 19,500 19,500। 13 Gen बहुत अच्छा प्रोसेसर है, जो भी 7 सीरीज जो इनके बोर्ड्स आए उनमें काफी ज्यादा हिट रेंज में भी ये सीरीज काफी अच्छी चल रही है, तो 13,400F। फिर उसके बाद अगर सर हम बात करेंगे 13,600KF, यू कैन चेक आउट हियर, ये 13,600KF प्रोसेसर आएगा सर। अगर इसकी कॉस्ट की बात करूं ये आएगा आपको 27,500 विद 3 इयर्स वारंटी। KF इसमें आपको ग्राफिक्स अलग से लगेगा। फिर सर मैं बताता हूं 13,700K i7, ये काफी ज्यादा रनिंग प्रोसेसर में सर। और अगर इसकी कीमत की बात करूं तो आपको 38,600 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस में आएगा, दिस इज 13,700K। एंड सर द लास्ट जो सबसे ज्यादा रनिंग में दैट इज द 13,900K। अगर इसकी कीमत की बात करूं अभी के लिए 53,153,100 में चल रहा है सर। सारे प्राइसिंग बताए, ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस है विद 3 इयर्स वारंटी के साथ है सर। और मशीन्स अगर होंगी तो और हम ट्राई करेंगे और बेटर आपको प्राइसिंग दे, जैसे जीपीयू हमने कवर किया ही है, और अच्छी डील उसमें भी दे देंगे और प्रोसेसर में भी काफी अच्छी डील आपको बता देंगे। ओके। और सर ये ऐसा कुछ तो रूमर्ड आ रहा है कि
13 जेन के प्राइजेस जैसे कम हो रहे हैं, AMD के प्राइस स्पाइक अप हो रहे हैं। प्राइस स्पाइक हुआ है, बट 2-3 मॉडल में AMD में प्राइस स्पाइक हुआ है जो जिनमें सपोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया जिसमें सपोर्ट था। इंटेल के प्राइस काफी स्टेबल है अभी के लिए। एक्सपेक्ट करें कि AMD 7000 थोड़ा और प्राइस ड्रॉप देते तो काफी अच्छा, बट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कंपनी कॉस्टिंग भी एक चीज होती है। वी कांट अगेन एवरी टाइम टेल के कम, बट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं 7000 सीरीज के प्राइस कम हो ताकि इंटेल के साथ और कंपटीशन अच्छे से बने और अच्छे से हम भी सेल आउट कर पाए। प्लस सर इंटेल में जो प्लेन सीरीज है जैसे कि 13400 प्लेन और 13500 प्लेन, ये प्लेन प्रोसेसर्स भी आए हैं, तो इनके क्या अप्रोक्स रेंज सर रह सकती है? सर एज ऑफ नाउ प्रॉपर प्राइस मिला नहीं, क्योंकि स्टॉक अभी मार्केट में सिर्फ एंटर हुआ है। तो अभी सर वही है, कोई भी नई चीज हो तो प्राइस थोड़ा ऊपर रहता है, बट यही है सर, अगर इस चीज की भी रिक्वायरमेंट आप व्हाट्सएप करिए, आपको बेस्ट पॉसिबल प्राइसिंग करा के दे दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच प्रतीक सर। और गाइस ये था कंप्लीट वीडियो रिगार्डिंग AMD और इंटेल प्रोसेसर्स। और गाइस अगर आपको कोई भी प्राइसेस जानना रहेगा तो आप प्रतीक सर को कांटेक्ट कर सकते हो, और एल्स आप उनके इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो फॉर अपडेटेड प्राइसेस। और हाँ, ये था ही प्रोसेसर्स के बारे में। हम लोग मदरबोर्ड्स का भी एक डेडिकेटेड वीडियो ला रहे हैं जिसमें हम लोग ट्राई करेंगे अप्रोक्सीमेट 50 to 60 मदरबोर्ड्स की जितने भी क्वांटिटीज है, वैरायटीज है, सब कुछ एक ही फ्रेम में डालने को, एक ही वीडियो में लाने को। तो प्रतीक सर ये कंप्लीट वीडियो जो हम लोग मदरबोर्ड्स का ला रहे हैं, ये कब तक हम लोग पॉसिबल कर सकते हैं? सर बस आप आ जाइए आपके ट्रिप के बाद, मैं रेडी हूँ सर। करेंगे हम लोग, जल्दी करेंगे। इट्स अ बिग थिंग ओमकार भाई, बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि वीडियो बड़ा चीज है, मतलब इतने बोर्ड्स बड़ी चीज नहीं है। स्टडिंग इज इंपॉर्टेंट। अगर आप और मैं अगर स्टडी नहीं करेंगे प्रॉपर, जो भी मेरे कस्टमर्स है या आपके व्यूअर्स है तो चीज एक ही, उन तक वो नॉलेज पहुंचना कहां से सर? बेचना तो सभी करते हैं सर, लेकिन वो टेक्निकल टर्म पे जाकर अगर कस्टमर को पिच करना हो वो बहुत जरूरी है। मेन मतलब इन्फॉर्मेशन देना एक बहुत बड़ा पार्ट। दैट्स द थिंग, अभी लोगों को पता नहीं है सर। यहाँ पे मैं फैक्ट बोल रहा हूँ, मार्केट की बात करूंगा, i9 12900K ले लेंगे, 13900K लेंगे विद इडियोटिक बोर्ड लाइक 8610 12900K मैंने सेटअप देखे सर। प्लस एयर कूलर आज भी लोग यूज कर रहे हैं सर। सबसे बड़ी चीज, अच्छा ये बात निकली है तो मैं आपको बताता हूँ, प्रोसेसर्स के लिए अच्छे कूलर्स यूज करिए। बहुत कस्टमर आते हैं जो i5 13600K पे बहुत बेसिक कूलर लगा लेते हैं। एयर कूलर भी सर अच्छे आते हैं नो डाउट, जैसे कि AK620 डीप कूल, नॉक्टुआ NHD15, ये हाई एंड कूलर्स है, बट उनको इतना नहीं पता है कि कूलर्स अच्छा लेना है। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आप मिसगाइड नहीं रहिए, आपको कूलर्स अच्छे चाहिए, खाली प्रोसेसर अच्छे लेने से फर्क नहीं पड़ना है। मदरबोर्ड्स आप सिलेक्ट करके लीजिए। बहुत मैंने देखे हैं यहाँ पे कस्टमर्स, ओमकार भाई नहीं पता चलता है, उन्होंने सिर्फ सुना रहता है i7, और उनका भी सही बात है, जितनी टेक्निकल नॉलेज नहीं वो सेल नहीं कर रहे हैं ना, तो उनको उतना ही पता होना है, बट गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से i9 12900K के ऊपर मैंने 8610 मदरबोर्ड देख लिया सर, कोई स्टॉक फैन लगा के यूज कर रहे हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, नहीं समझ में आएंगे सर हमको पूछिए, वी आर देयर फॉर एवरीवन सर। तो ये था कंप्लीट वीडियो। हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में सब कुछ प्लान अप करके लाएंगे आपके लिए। आई होप कोई कंप्लीट वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको कंप्लीट वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल द विशेस कम टू गाइस, बाय बाय।